जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। पुलिस ने बिल्ला को तो अरेस्ट कर लिया, लेकिन उसका फोन कॉन्फिस्केट नहीं किया उन्होंने। मतलब कोर्ट के रिकॉर्ड में भी बिल्ला के फोन का कहीं जिक्र नहीं और ना ही पुलिस स्टेशन में इसका कोई जिक्र है। इसलिए तो मैंने प्लान बनाया, देखा और बता दिया ना उसने फोन वाली बात। तो हमें जल्द से जल्द बिल्ला का फोन ढूंढना चाहिए, क्योंकि उसके फोन के कॉल रिकॉर्ड्स में हमें डेफिनेटली उस कातिल का नाम और उसका नंबर पता लग जाएगा। हाँ, हम चलते हैं फटाफट बिल्ला का फोन ढूंढते हैं। पहले एक्सीडेंट स्पॉट पे जाते हैं, वहाँ नहीं मिला तो आसपास जहाँ भी जो भी जगह हमें लगता है कि उसका फोन हो सकता है वहाँ देखते हैं। चलो चलो एक्सीडेंट स्पॉट पे चलते हैं, क्योंकि अगर वो लोग हमसे पहले पहुंच गए उन्हें फोन मिल जाएगा और उसमें तुम्हारा नंबर भी। तो उसके बाद जो तुम्हारे जो क्राइम मास्टर प्लान है ना वो फेल हो जाएगा, हम जेल में सड़ जाएंगे। फोन क्यों लगा रही? तय हुआ था ना कि हम फोन नहीं करेंगे, लड़कियों को वहीं रहने देंगे, फिर क्यों फोन कर रही? दीदी मैं उन्हें वापस बुलाने के लिए फोन नहीं कर रही। मेरा मन घबरा रहा है, एक बार बात हो जाएगी तो मुझे तसल्ली हो जाएगी, इसीलिए फोन, या फिर इसके लिए भी मुझे जानकी की इजाजत लेनी पड़ेगी। की कल करते हो बहन जी? हाँ ठहरो, मैं ही आपको फोन नहीं, फोन लगाने की कोई जरूरत नहीं, फिर बाद में तू एहसान जताएगी। इसमें एहसान वाली कौन सी बात हो गई? हाँ खाम का शर्मिंदा कर रहे हैं। ठीक, फोन अब मैं ही लगा के दूंगी। लो गल करो। मैंने फोन लगा के दिया, इसका मतलब मुझे करण के घर का नंबर याद है। अच्छा, इसका मतलब तो भूलने का नाटक कर रही थी, याद तुझे सब कुछ है। हेलो, अब हेलो करीना जी, जरा मेरी बच्चियों से बात करवा दीजिए। नहीं, अब देखिए बहुत जरूरी है, मुझे एक बार बस बच्चियों से बात करा दीजिए। नहीं करवा सकती। क्यों बात नहीं करा सकती आप? पुलिस स्टेशन गई है क्योंकि सृष्टि वहां है। सृष्टि? करीना दी, क्या क्या बोल रही है? और क्या बोलूं? कह रही है उनकी दोनों बेटियां घर पे नहीं है, जिद कर रही है कि उनसे बात करनी है, तो कह दिया दोनों पुलिस स्टेशन गई हैं। विद प्लेजर। हेलो सरला जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, पर आप ये बताइए कि बच्चियाँ कहाँ हैं? करीना जी कह रही है कि वो लोग पुलिस स्टेशन गए। इतनी रात को दोनों पुलिस स्टेशन? राखी जी सब ठीक है ना? जी सरला जी, वो वहाँ दरअसल ऋषभ वहाँ पे है ना पुलिस स्टेशन में, तो वो पुलिस स्टेशन ऋषभ से मिलने गई है। और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो अकेली नहीं है, करण भी प्रीता के साथ गया है। सरला जी, मैं आपसे कह रही हूँ ना, कुछ नहीं होगा आपकी बेटियों को, वो सुरक्षित है, बिल्कुल ठीक है वो। अच्छा, आप कह रही हैं तो मैं मान लेती हूँ, पर पता नहीं क्यों मेरा मन अजीब सा घबराहट हो रही है मुझे बच्चियों को लेकर। आप एक काम करिएगा, जैसे ही वो वापस आएगी ना मेरी बात करवा दीजिए। मैं बहुत टाइम से फोन लगा रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रही है, कभी वो सिग्नल ही नहीं लग रहा। आप जैसी वापस आएंगी ना मेरी बात करवा दीजिएगा दोनों से प्लीज। जी सरला जी, मैं बोल दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। दरअसल बात ये हुई होगी कि वो ऋषभ से बात कर रही होंगी, इसलिए आपका फोन नहीं उठा पा रही होंगी, या ये भी हो सकता है कि वहाँ पे कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम हो, इसलिए फोन नहीं लग रहा हो। लेकिन जो भी बात है मैं उन तक पहुँचा दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है? मैंने कहा ना, वो अकेली नहीं है, करण है उनके साथ। और सरला जी, प्रीता और सृष्टि मेरी भी तो बेटियां हैं, जितनी फिक्र आप उनकी कर रहे हो मुझे भी तो होती है उनकी। बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं होगा, ओके? और वो जैसे ही आएंगी मैं जल्दी से जल्दी उन्हें घर पहुंचा दूंगी। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। नमस्ते। डैम इट, अब मैं क्या करूं? इस खटारा ट्रक में कहां छिपूं? आज मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरी प्रीता जी मुझे देख लेंगी। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? यहाँ ऐसे ही खड़ी रही और ये लोग इस तरफ आ गए तो? अगर इन लोगों ने मुझे यहाँ देख लिया तो मैं क्या कहूंगी?
से देखो। प्रीता, उधर देखते हैं। कम। ये तो खुला हुआ है यार। हाँ पता नहीं, ऐसे ही रह गया होगा। ये फटाफट चेक कर लेते हैं। एक्सीडेंटल प्रॉपर्टी है, यहाँ कोई अलाउड नहीं है। पता नहीं कब कौन आ जाए। चलो। अगर इतने बड़े ट्रक में पता नहीं कहाँ होगा मोबाइल फोन। एक काम करता हूँ, ऊपर जाके देखता हूँ। प्रीता, मिला? कुछ नहीं मिला यार। नहीं मिला तो फिर अब कहाँ ढूंढे? चलो चल के ये पीछे की साइड भी देख लेते हैं। चलो। लेकिन यहाँ कैसे हो सकता है यार? आई मीन पीछे कैसे आएगा फोन? आई नो, लेकिन यहाँ आ गए हैं तो कोना कोना चेक करते हैं। फोन नहीं तो क्या पता कोई और सबूत हाथ लग जाए। ठीक है, अब तुम कह रही तो चेक कर लेते हैं। क्या? पीछे हो सकता है। आराम से। तुम एक काम करो, तुम आसपास नजर रखो, कोई है नहीं, मैं चेक करता हूँ। नहीं नहीं, मैं भी ऊपर आती हूँ ना। इतनी बड़ी जगह है, कहीं कोई कोना रह गया तो। ओके ओके, आराम से देखो, लगे ना। समझ में नहीं आ रहा, ना ये सृष्टि फोन उठा रही है और ना ही प्रीता। ऐसा तो ये कभी करती नहीं। दोनों समझदार लड़की हैं। मैंने फोन किया है तो कम से कम फोन उठा तो ले। आज कितनी बार फोन किया, एक बार भी वापस फोन नहीं किया इन दोनों ने। मेरी बेटियां ऐसे तो नहीं कि माँ का फोन आया और उठाए ना। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गड़बड़ है। करीना ने भी घुमा फिरा कर बात की और राखी जी ने भी बात बदल दी। शायद वो मेरे दिल को तसल्ली देना चाहती थी या किसी बात पर पर्दा डाल रही थी। मुझे टेंशन ना हो इसीलिए शायद ऐसा कह रही थी। हाँ, माँ है ना, उन्हें समझ में आ जाता है कि बच्चों को लेकर हम लोग गलत गलत ख्याल अपने मन में ले आते हैं। राखी जी से बात करने के बाद मुझे समझ जाना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था मुझे उन पर भरोसा। मेरा दिल कह रहा है मेरी बच्चियों पे कोई तो मुसीबत आई है नहीं। वो चाहे कितनी ही प्यार करे लूथरा से, उनके परिवार से, लेकिन किसी के लिए अपनी बच्चियों को मुसीबत में नहीं डाल सकती मैं। हाँ, मदद करना अलग बात है। मैंने खुद ही कहा था उनसे कि वहाँ जाओ, उन दोनों उन्हें सबको तसल्ली दो, लेकिन उनके लिए उन्हें अपनी जान जोखिम में नहीं डालने दूँगी। मेरी बेटियाँ बहुत जज्बाती हैं, पर अगर आज मेरी बेटियों को कुछ हुआ ना तो मैं राखी जी को कभी माफ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। वो फोन सिर्फ और सिर्फ मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि उस फोन में मेरी जन्म कुंडली है।